राधे राधे। देखिए, संसार में जो जीव भगवान की ओर नहीं चलते हैं, कथाओं में भी रुचि नहीं है, भगवान के नाम में रुचि नहीं है, पूर्व जन्म के पाप के कारण। क्योंकि जिनके ना पूर्व जन्म के अधिक पाप होते हैं, संस्कार अच्छे नहीं हैं, वही जीव भगवान की तरफ नहीं चलते, न ही उनको भगवान की तरफ श्रद्धा होता है। और भगवान के पथ पर जो चलने वाले जीव हैं, ऐसे लोगों से वो बैर करते हैं। क्योंकि जब पूर्व जन्म के पाप प्रबल हो जाते हैं ना, वो व्यक्ति भगवान की ओर नहीं चल सकता। देखो, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है कि आप नहीं चल रहे हो, न्यूट्रल में हो। लेकिन दिक्कत तब हो जाता है कोई भगवान की तरफ चल रहा हो, उसको जब रोकते हैं, तब अधिक दिक्कत है। एक आप खुद नहीं चलते हो, और अगर सपोज कोई भगवत मार्ग में आगे जा रहा है, उसके मन में डाउट उत्पन्न करना, इधर उधर की बात कहकर उसको भी नास्तिक बना देना, उसका अपमान करना, ये जो करते हैं ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है। तो ऐसे ही लोग जिनको भगवान में श्रद्धा नहीं है पूछते हैं भगवान की कथा का क्या महत्व है। ये ऐसा ही प्रश्न है। देखिए, इसकी तुलना तो हो नहीं सकती, संसार में कुछ भी उदाहरण दे दिया जाए। लेकिन मान लीजिए कोई जन्म से पूरा मतलब बहुत ही संघर्ष किया है, मतलब खाने को दाना भी नहीं मिलता है, बहुत ही खराब हालत है, और अचानक रातों ही रात उसको कहीं से कुछ संपत्ति मिल जाना और तुरंत खरबपति बन जाना, अरबपति बन जाना, इसका कंपैरिजन भी नहीं हो सकता भगवान की कथा से। क्योंकि संसार में हम जो भी उदाहरण देंगे ये तो माइक है, माया का है। लेकिन भगवान की कथा तो आपको डायरेक्ट भगवान से ही मिला देगा, अर्थात दिव्य वस्तु दिला देगा, वो दिव्य प्रेम आपको दिला देगा, दिव्य ज्ञान आपको दिला देगा। तो उसकी तुलना तो की नहीं जा सकती संसार में। लेकिन फिर भी एग्जाम्पल अगर दिया जाए, यही कह सकते हैं आप कि जन्म से पूरा मतलब एकदम फटीचर हाल, कुछ भी उसके पास नहीं था, संसारी ऐश्वर्य वैभव कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी नहीं था, भोजन करने के लिए भी नहीं था, और अचानक ही रातों रात ही फेमस हो जाना, रातों रात ही उसको ऐसा कुछ प्राप्त हो जाना, दिव्य संपत्ति, जिससे फिर वो विश्व में नंबर वन बन जाए पूरे पृथ्वी में, और रातों ही रात एकदम मतलब सब कुछ प्राप्त हो जाना। तो ये जो उदाहरण है, इसका कंपैरिजन तो देखिए नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी एक समझने के लिए बता दिया गया है, आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है। भगवान की कथा का महत्व तो कोई भी नहीं बता सकता, इवन भगवान भी नहीं बता सकते, क्योंकि अनिर्वचनीय है। और आप कितना भी इसका महिमा बताते रहिए, समाप्त कभी नहीं होगा, अनंत है। कबहूक करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हे तू सनेही। एक तो मनुष्य शरीर भगवान किसी को दे दें और उसके ऊपर भगवान की कथा श्रवण करने को मिले, और उस जीव का रुचि भी हो जाए। देखिए, श्रवण करने को करोड़ों जीव को मिलता है। कई लोग कथा सुनने जाते हैं, पंडाल भरा रहता है, कई कई कथावाचक जब कथा करते हैं पंडाल भरा रहता है। लेकिन वहाँ ज़्यादातर लोग आते हैं एंटरटेन करने के लिए, ज़्यादातर लोग आते हैं नृत्य करने के लिए, या फिर चाय बिस्किट के लिए जो बाहर मिलता है, मतलब पंडाल के बाहर। या फिर लोग आते हैं, सोचते हैं चलो ऐसे ही चलते हैं, बस घर में तो बहुत काम रहता है, अभी कथा कोई महाराज जी आए हैं, वहाँ पर बैठकर बात करेंगे, टाइम पास करेंगे। ऐसे जीव का कल्याण नहीं होगा। जो वहाँ पर जाकर कथा अच्छे से सुने और हृदय में उतारे, उसी जीव का कल्याण हो सकता है। भगवान भी अपने नाम का ही महत्व नहीं बता पा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान स्वयं अपने नाम का ही महत्व नहीं बता पा रहे हैं, महिमा नहीं बता पा रहे हैं, स्वयं ही भगवान नहीं बता पा रहे हैं, फिर भला कोई जीव कोई संत आपको क्या बताएंगे, और बता बता कर भी कितना बता पाएंगे। क्योंकि जिसका किसी से तुलना ही नहीं किया जा सकता, और जितना भी आप बता लीजिए उतना कम है, क्योंकि अनंत है। क्योंकि कथा से आपको डायरेक्ट भगवान मिल जाएंगे,
अब इससे बड़ी बात और क्या होगी बताइए। आप अगर स्वाध्याय करते हो वेद का, शास्त्रों का, पुराणों का, इससे भी आपको जो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वेद में देखिए विरोधाभास है और बताया कुछ गया है, अर्थात लिखा कुछ है, उसका अर्थ और कुछ है। ये तभी ठीक ठीक समझ में आएगा जब किसी श्रोत्रिय या ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के शरण में जाकर जिज्ञासु भाव से आप वहां पर जाएंगे और प्रश्न करेंगे, तब जब वो आपको बताएंगे तभी सही सही बुद्धि में बैठ सकता है। अगर लोग कहते हैं स्वाध्याय कर लीजिए, देखिए स्वाध्याय करना बुरा नहीं है, लेकिन स्वाध्याय भी तब कीजिए अगर कोई वास्तविक महापुरुष का संगत प्राप्त है। अपने से अगर स्वाध्याय करने चलोगे, किसका भाष्य आप पढ़ोगे? और अपने से अगर अर्थ करने लगोगे तो पता नहीं होगा, क्योंकि आप अपने बुद्धि से अर्थ कर ही नहीं सकते। लिखा कुछ है, उसका अर्थ कुछ है। परोक्षवाद वेदोयम बालानाम अनुशासनम। आत्मा शब्द आया है वेद में, जिसका अर्थ शरीर भी है, जिसका अर्थ मन भी है, जिसका अर्थ आत्मा भी है, अर्थात जीवात्मा भी है, और जिसका अर्थ परमात्मा भी है। आप अर्थ क्या लगाओगे वहां पर बताइए। इसलिए गुरु की शरणागति बहुत आवश्यक है। तो भगवान की कथा से एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको प्राप्त होता है, हम और आपको प्राप्त होता है, कि जो करोड़ों जन्म में भी अगर आप वेद को रट लो, पुराणों को रट लो, शास्त्रों को रट लो, फिर भी एक कंक्लूजन आपको नहीं मिल पाता है कि क्या करें, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, क्या करना चाहिए। यहां तक कि लोगों के मन में ये भ्रम हो जाता है, कई लोग अपने को ही ब्रह्म समझने लगते हैं, अर्थात लोग कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं है। बताइए, तो सही सही वस्तु का बोध, सही सही तत्व का बोध आपको कथाओं से ही हो सकता है, लेकिन एक शर्त है, कथा आप जिनसे भी सुने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, अर्थात जो उसको रियलाइजेशन कर चुके हैं अथवा जो उसको अच्छे से समझे हैं किसी महापुरुष के शरणागत होकर। बस ये आपको अच्छे से कथा समझा सकते हैं, मतलब अच्छे से तत्व समझा सकते हैं। ठीक है, दो पर्सनैलिटी, एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हो या फिर उनका कोई कृपा पात्र हो, जिनको उनकी कृपा से सही सही तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका है, ये आपको समझा देंगे। बाकी अगर कोई समझा रहे हैं कथा, वहां पर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और तब फिर व्यक्ति को सही सही कंक्लूजन नहीं मिल पाता है, करें क्या। और तब फिर संसार में ये सब भ्रम चलने लगता है कि तीर्थ यात्रा करो वैकुंठ रिजर्व हो जाएगा, भगवान के नाम का जाप करो वैकुंठ रिजर्व हो जाएगा, अभी कुंभ का मेला आ रहा है वहां पर स्नान कर लो वैकुंठ रिजर्व हो जाएगा, एक बार कथा सुन लो वैकुंठ रिजर्व हो जाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं हुआ है तब तक कोई लाभ नहीं है। आप करोड़ों बार कथा सुन लीजिए, करोड़ों बार तीर्थ यात्रा कीजिए, वहीं पर बस जाइए तीर्थ में। मन को शुद्ध करना है, फिजिकली शरीर को शुद्ध नहीं करना है, मन। कथा सुनने से कल्याण होगा, एक कथा सुनने से क्या, एक नाम लेने से भी कल्याण हो जाएगा। कब? जब आपका मन शुद्ध हो, जब आप उस विश्वास से नाम को लें, जैसे द्रौपदी मैया ने विश्वास पूर्वक गोविंद को पुकारा, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। जब तक अपना बल लगा रही थी भगवान नहीं प्रकट हुए, लेकिन जैसे ही सर्वस्व समर्पण कर दिया, सर्वस्व भगवान के ऊपर न्यौछावर कर दिया और भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास, तुरंत भगवान का अवतार, भगवान प्रकट हो गए, वस्त्रावतार हो गया। महाभारत में कथा है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, मन की शुद्धि होनी चाहिए। तो भगवान की कथा का यही महत्व है कि जो तत्व आप पढ़ने से आपको प्राप्त नहीं होगा, पढ़ते रहिए, रटते रहिए, जो तत्व ज्ञान आपको सही सही प्राप्त नहीं होगा, वो तत्व ज्ञान आपको महापुरुषों की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको कोई ऐसे महापुरुष मिल जाएं जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो और आप नियमित रूप से उनका संग कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, तो कुछ नहीं करना है, बस कथा सुन लीजिए श्रद्धा पूर्वक, वो तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो बड़े बड़े वेद के विद्वान को भी सही सही ज्ञान प्राप्त नहीं है। विद्वान इस दृष्टि से हैं कि मालूम है क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन उस तत्व को वो भी नहीं समझ पाए हैं। जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो भी कहीं ना कहीं भ्रम में ही रहते हैं, एक कंक्लूजन उनको प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात कोई चीज एक दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये करो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो इससे
एक चीज देखिए कितना अच्छा है, मतलब आपका टाइम भी बचेगा। वेद को रटने में अगर आप पूरा मनुष्य जीवन भी बिता दीजिए, आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन कथा अगर आप नियमित रूप से सुनते हैं, आपको वो तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो करोड़ों बार वेद को पढ़ने के बाद भी कंक्लूजन नहीं मिलता है। विद्वान तो है, जानता है क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन कंक्लूजन नहीं है, एक श्योरिटी नहीं है। वो श्योरिटी आपको देगी कथा। इसलिए भगवान की कथा का बहुत ही महत्व है, बहुत ही महत्व, जिसका वर्णन स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्यों को चाहिए जितना हो सके कथा सुनिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से सुनिए। फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कथा सुनने मात्र से ही सब कुछ सही सही तत्व का बोध आपको हो जाएगा और आप भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ पाओगे और इसी जन्म में अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। स्वाध्याय करना बुरा नहीं है, स्वाध्याय भी तब आपका सही सही काम देगा जब आप किसी महापुरुष के शरण में रहकर स्वाध्याय कर रहे हैं, ताकि कोई डाउट हो तुरंत पूछ लिया जाए। और अपने से अगर अर्थ करने चलोगे नहीं कर सकते, क्योंकि परोक्ष है। अनंतम पारम गंभीरम दुर्बिगाह्य समुद्रवत, अनंत है, वेद में बताया कुछ गया है, उसका अर्थ कुछ है और सही सही अर्थ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ही बता सकते हैं। कोई व्याकरण का विद्वान आपको सही सही अर्थ नहीं बता पाएगा, क्योंकि व्याकरण का कोई कितना भी प्रकांड विद्वान हो वो भी वेद के अर्थ को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये लौकिक विषय नहीं है, माइक विषय ही नहीं है, ये दिव्य विषय है। और इसका सही सही ज्ञान भगवान की कृपा से महापुरुष को और महापुरुष की कृपा से हम और आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए कथा का बहुत महत्व है। जो चीज़ आपको करोड़ों जन्म में भी वेद रटकर पुराण रटकर नहीं मिलेगा, वो अगर आप कथा अच्छे से सुन लेते हैं, बहुत जल्द आपको सही सही तत्वों का बोध हो जाएगा। और एक बार बोध हो गया तो एक कंक्लूजन आपको मिल जाएगा कि क्या करना है, फिर आप उसी मार्ग में आगे बढ़िए और लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कथा, जिसकी तुलना संसार में किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। ठीक है, तो भगवान की कथा नियमित रूप से सुनिए, इससे कल्याण ही होगा और जल्द से जल्द उस दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। राधे राधे।